यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन मेहनत और सही मौके मिलने पर सफलता निश्चित होती है। वक्त हमेशा बदलता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, कल सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। वेलकम टू इंस्पायर्ड मस्कन। अंधेरी रात थी, सड़कें सुनसान और वीरान। एक लड़का, अर्जुन, फटे पुराने कपड़ों में एक चाय की दुकान के कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात ने उसे जिंदगी के सबसे कठिन दौर में ला खड़ा किया था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थीं, और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी अर्जुन को उठाना पड़ता था। अर्जुन दिन में कॉलेज जाता और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोता। वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को कुचल रखा था। वह कई प्रकाशकों के पास अपनी कहानियां भेज चुका था, लेकिन हर बार सिर्फ अस्वीकृति ही मिलती थी। एक दिन अर्जुन फुटपाथ पर बैठकर एक पत्रिका पढ़ रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आंखों में अनुभव और रहस्य का मिला जुला भाव था, उसके पास आया। क्या पढ़ रहे हो? उस आदमी ने पूछा। अर्जुन ने पत्रिका उसकी ओर बढ़ा दी और बोला, बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लेखक बनना चाहता हूं, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा। वह आदमी मुस्कुराया और एक कागज का टुकड़ा निकाल कर दिया। यहां जाओ और मेरा नाम लेना, शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। अर्जुन ने कागज देखा। वहां एक प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस का पता लिखा था। अर्जुन को पहले तो शक हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अगले दिन वहां गया। जब उसने रिसेप्शन पर उस आदमी का नाम लिया, तो उसे सीधे संपादक से मिलने का मौका मिला। संपादक ने अर्जुन की कहानियां पढ़ीं और प्रभावित हुए। तुम्हारी लेखनी में सच्चाई और जज्बात हैं। हम तुम्हारी एक कहानी छाप सकते हैं। अर्जुन की आंखें खुशी से भर आईं। यह उसकी पहली जीत थी। समय बीतता गया और अर्जुन की कहानियां मशहूर होने लगीं। उसकी पहचान बनने लगी थी। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिमाग में घूमता था। वह अनजान आदमी कौन था? एक दिन एक पुरस्कार समारोह में अर्जुन ने संपादक से उस आदमी के बारे में पूछा। संपादक मुस्कुराए और बोले, वह कोई आम आदमी नहीं थे। वे खुद इस शहर के सबसे मशहूर लेखक थे, लेकिन अब गुमनामी में जी रहे हैं। उन्होंने भी संघर्ष किया था, और अब वे नए लेखकों को मौका देना चाहते हैं। अर्जुन ने उस आदमी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला। अर्जुन अब एक सफल लेखक बन चुका था। एक दिन जब वह अपने पुराने ढाबे के पास से गुजरा, तो उसने एक गरीब बच्चे को देखा, जो फुटपाथ पर बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन मुस्कुराया और उस बच्चे के पास जाकर बोला, क्या लिख रहे हो? बच्चे ने डरते डरते अपना कागज दिखाया। अर्जुन ने एक कागज निकाला, उस पर एक पते के साथ अपना नाम लिखा और बच्चे को देते हुए कहा, यहां जाओ और मेरा नाम लेना, शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। समय सबका आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद किसी और की जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।